आप भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपका जो लोन है, वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब दोस्तों ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से मैं पिछले 2 महीने से लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं जैसे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, मेरा जो लोन है, वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से पिछले 3, 4, 5 महीने से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, तो बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे नेक्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आपका जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का जो लोन है, वो किस कारण से यहाँ पे रिजेक्ट होता है। अब दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों एप्लीकेशन को डिलीट करना इसका सोल्यूशन नहीं है। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका जो लोन है, वो किस वजह से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों, अगर मैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 2 महीने से लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी लोन का अप्रूवल नहीं मिलता। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो लोन था, वो भी यहाँ पे नॉट एलिजिबल है और ये वाला जो लोन था, वो भी यहाँ पे नॉट एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो मुझे लोन क्यों नहीं मिला, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से आपको बैक आना, नीचे आपको स्लाइड करना है। अब यहाँ पे आपको पहले नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रेडिट स्कोर का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ जो मेरा सिबिल स्कोर की डिटेल रहेगी, वो आपको शो कर जाएगी। अब जैसे कि मेरा सिबिल स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है 686, उसके बाद आपको नीचे आना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन ने साफ-साफ यहाँ पे बताया कि अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आपके जो लोन अप्रूवल होने के चांस है, वो पूरी तरीके से लो है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लो दिखा रहा है कि जो मुझे यहाँ पे हो सकता है कि जो मेरा लोन है, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। आपको भी सबसे पहले ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे अपनी प्रोफाइल चेक कर लेनी है। अगर आपकी भी प्रोफाइल में ये लो का ऑप्शन आ रहा है, अब ये लो का ऑप्शन किस वजह से आ रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको दोबारा से इसको ओपन कर लेना है। दोबारा से आप जैसे इसको ओपन करते हैं, थोड़ा-सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको ऊपर वाले एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद आप इसकी ये वाले पेज पर आ जाएँगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो मेरा सिबिल स्कोर है, वो है 686। अब ऊपर देख सकते हैं कि एवरेज में दिखा रहा है कि जो मेरा सिबिल स्कोर है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से खराब है। अब यहाँ पे देखो कि आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 7 एक्टिव अकाउंट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर जाके अलग-अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप भी प्ले स्टोर के ऊपर जाके अलग-अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर जो लोन है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर 5 से ज़्यादा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर यहाँ पे जो लोन एक्टिव है, तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है, वो डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि अगर आपको अदर किसी एप्लीकेशन से लोन मिल जाता है, आप उसकी जो रीपेमेंट है, उसको डिले कर देते हैं और वो जो एप्लीकेशन है, वो एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अब वो क्या करेगी, आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी तो करेगी और साथ में आपके सिबिल स्कोर के ऊपर ये लिख देगी कि 2 ओवरड्यू पेमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कंपनी से लोन लिए थे और दोनों कंपनी के जो लोन है, उनकी मैंने रीपेमेंट नहीं की। आपको बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा ओवरड्यू का ऑप्शन, तो भाई आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि क्रेडिट इंक्वायरी पर मंथ। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको ओके करके भी दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो प्ले स्टोर पे जाएँगे और लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप भी बार-बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सिबिल स्कोर के ऊपर आपके इंक्वायरी आ जाएगी। जब आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आ जाएगी, तो उसके कारण भी आपको कहीं से भी लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड का। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम या काफ़ी टाइम में ना क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब वो क्रेडिट कार्ड को जब ले तो लेते हैं, पर उनको उसको यूज़ करना नहीं आता। अगर आप उसको 30% से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का यूटिलिटीज़ है, वो ओपन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर वो ऐसा होता है, तो उस केस में भी आपको जो सिबिल स्कोर है, वो डाउन हो जाएगा और आपको कहीं से भी लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जो मेरा सिबिल स्कोर यहाँ पे 7 लोन एक्टिव है। टाइमली पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरड्यू पेमेंट भी यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 क्रेडिट इंक्वायरी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर जो इंक्वायरी है, वो 1 महीने के अंदर 1, 2 या 3 है, तो भाई अच्छी बात है। अगर आपके 1 महीने के अंदर इंक्वायरी 10-15 पड़ जाती है, तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है, वो यहाँ पे डाउन चला जाता है। आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और बस यही कारण है कि हमें ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता। अगर आप इस चीज पर फोकस करते हो, तो फिर सिर्फ
सिर्फ 60 दिन तक, तो भाई मैं आपको कह देता हूँ कि ऑटोमेटिक आपका जो लोन है उसका अप्रूवल आपको मिल जाएगा।